मुजाहिदे जो हैं वो जा रहे हैं, लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इसलिए ये हमला उन्होंने किया है राहुल गांधी ने। जहां तक वायनाड का सवाल है, देखिए यहाँ पर अभी भी जमे हुए, अमूमन जो सुबह का समय था लगभग 7 बजे से लेकर 12 बजे तक सैकड़ों की संख्या में हर मतदान केंद्र पर मतदाता थे। इस वक्त शाम का वक्त है, 2-2.25 घंटे और बचे हुए हैं जब मतदान की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। हालांकि 6 बजे तक जितने भी लोग बूथ के अंदर आ जाते हैं उनको वोट दिलवाना ही पड़ता है, ये मैंडेटरी है, ये आवश्यक है। लेकिन उसके बावजूद देखेगा यहाँ तो 50 की संख्या में लोग हैं यहाँ पर। महिलाएं भी उतनी ही संख्या में आ रही है वोटिंग के लिए जितनी संख्या में पुरुष आ रहे हैं। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, देखिए यहाँ से सेफ सीट जरूर उनके लिए, पिछली बार 4,31,000 वोट से वो जीते थे और जब से ये कंस्टिट्यूएंसी बनी और तमाम पॉलिटिकल बयानबाजी भी इस बीच हो रही है। लेकिन बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, देश में लोकसभा चुनाव के बीच संसाधनों पर मुसलमानों के पैर फैलाया था और कांग्रेस ये कहती रही थी कि मनमोहन सिंह ने मुसलमानों को संसाधन पर हक देने की बात की, ये नहीं की थी। पीएम मोदी ने कहा कि मनमोहन सिंह के बयान सामने आने से कांग्रेस को सांप सूंघ गया है, तो प्रधानमंत्री लगातार हमलावर हैं कांग्रेस पर। I said minorities, particularly the Muslim minorities, if they are poor, they have prior claims on the resources of the country. I use the word all for minorities and I added particularly the minorities, if they are poor, they have a prior right on the resources of the country. I stand by that. आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का एक और कि देश के संसाधनों पर हमलों का है, और ये वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम जो आए दिन मोदी को गालियां देता था, आज उनको जैसे सांप सूंघ गया है, सांप सूंघ गया है। और बीजेपी ने अब इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि कांग्रेस देश के बहुसंख्यक समाज खासकर एससी, एसटी और ओबीसी से नफरत करती है, ये उनका कहना है। यहाँ पर बयान सामने आया है खुद जेपी नड्डा का और धीरे धीरे ये मुद्दा अब और ज्यादा गर्माता हुआ। और कर्नाटक में भाजपा सरकार ने रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन को खत्म कर दिया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार आते ही तमाम मुस्लिम को ओबीसी कैटेगरी में डाल दिया। कर्नाटक में भी ओबीसी के अंदर कैटेगरी 2B बनाकर मुस्लिम जातियों को आरक्षण दे दिया गया। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि देश के बहुसंख्यकवाद की कोई जगह नहीं है। मतलब उन्होंने एससी, एसटी, ओबीसी से सख्त नफरत है, क्योंकि देश में बहुसंख्यक आबादी इन्हीं वर्गों की है। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो है और ये कांग्रेस का एक मतलब यह है कि कांग्रेस पहले से ही आधार बना रही थी कि येन केन प्रकारेण मुस्लिम को एससी अनुसूचित जाति घोषित कर मुसलमानों को एससी आरक्षण की वैधता दिला दी जाए। कांग्रेस की एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकारों पर डाका डालने की यह आदत बहुत पुरानी है। यहां तक कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 27 अक्टूबर 1951 को कहा था कि पिछले 20 वर्ष दिए हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी अनुसूचित जाति के कल्याण के बारे में बात नहीं की। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को हमारे लोगों के प्रति कितनी सहानुभूति है। पंडित नेहरू हमेशा मुसलमानों के पक्ष में रहते। मैं नहीं चाहता कि मुसलमानों की अपेक्षा, कदापि हम नहीं चाहते कि मुसलमानों की अपेक्षा अन्य समुदायों की कीमत पर अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए। जिन्हें अधिक सुरक्षा की आवश्यकता है उन्हें ही लाभ मिलना चाहिए। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठाए। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक में ओबीसी का हक मारा है और अब विरासत टैक्स के जरिए कांग्रेस लोगों की संपत्तियों को हड़पना चाहती है। सीएम योगी आदित्यनाथ का यह बयान सामने आया है और कल लगातार इसको मुद्दा बनाने का एक प्रयास भी हुआ था। बयानबाजी इस पर लगातार हो रही थी और अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठाए और कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक में ओबीसी का हक मारा। कर्नाटक में कांग्रेस नेतृत्व की सरकार है और कर्नाटक की कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने जिस तरीके से पिछड़े वर्ग की आरक्षण के लाभ में जबरदस्ती मुस्लिमों को घुसेड़ करके और उनके अधिकार में बंदरबांट करने और उसमें लूट करने की शुरुआत प्रारंभ की है,
ये सभी संदेह पैदा करता है। मजहबी आधार पर देश के विभाजन की आधारशिला रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ किसी ने मेहनत से अगर अपनी संपत्ति अर्जित की है, घर बनाया है, कोई प्रॉपर्टी बनाई है, खास तौर पर हमारी माताएं बहनें अपने लिए जेवर खरीदती हैं, उसको ये अपने अधिकार में ले लेंगे। विरासत जो बाप दादों की कमाई है उसका आधा ये लोग हड़प लेंगे। और तीसरा, व्यक्तिगत कानून, पर्सनल लॉ को पुनः लागू करने की बात, 3 तलाक की कुप्रथा को मोदी जी ने समाप्त किया। ये कहते हैं हम फिर से लागू करेंगे। यानी महिलाओं का इससे इन कारणों से हुआ था। अगर कोई राजनीतिक दल आज के दिन पर भी उन मुद्दों का उल्लेख करते हुए और बड़ी खबर लोकसभा की है। पश्चिम बंगाल में 3 बजे तक 60% लगभग वोटिंग हुई है और मणिपुर में 3 बजे तक 68% हुई है और त्रिपुरा में 3 बजे तक लगभग 43% वोटिंग और मध्य प्रदेश में 3 बजे तक 46% मतदान हुआ है। लगातार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मतदाता पहुंच रहे हैं और देखिए तस्वीरें भी देखिए, उन दिग्गजों की भी तस्वीरें देखिए जिन्होंने आज अपने मताधिकार का किया है। इसके आम पास से जो अब ईवीएम में कैद हो गया है और 4 जून को नतीजे आएंगे। दूसरे फेज का ये चुनाव है और ऐसे में ये तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण स्थितियां बताई किस तरीके से कहां पर अब तक लगभग 3 बजे तक कितना मतदान कहां पर हुआ है, वो वोट फीसद भी हमने आपको गिनाया। और इसके अलावा तमाम जो बड़े दिग्गज चेहरे हैं वो भी चुनाव प्रचार तो